एक शख्स एक लड़की को गोली मारता है और गोली मारने के बाद उस घायल लड़की को अपनी कार में बिठाता है। कार में बिठा करके वह उस शहर का चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसा वो पूरे 7 घंटों तक करता है। अपनी कार में उस घायल लड़की को लेकर इधर उधर घूमता रहता है। लगभग 6:30 बजे वह उसे एक हॉस्पिटल में रोकता है। वहाँ के डॉक्टर उसकी हालत देखते हैं। हालत देखने के बाद वह उन्हें जवाब दे देता है। उसके बाद वह एक और हॉस्पिटल में ले जाता है। वहाँ ले जा कर के उसे भर्ती करवाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब कौन थी वो लड़की और किसने मारी थी गोली, क्यों मारी थी गोली, क्या थी उसकी दुश्मनी, क्या थी उसकी रंजिश, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रमेश लौटा हूँ एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होने भी चाहिए। मालिक से यही दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। तो करते हैं कहानी की शुरुआत। आते हैं हम अहम मुद्दे पे। तो ये बात 16 मई 2023 की होती है। उस दिन वो लड़की जिसका नाम वेदिका ठाकुर, वह अपने दोस्तों के साथ जबलपुर के बीजेपी के एक नेता प्रियांश विश्वकर्मा के दफ्तर में उनसे मिलने के लिए जाती है। अचानक पता नहीं लगभग 12:30-1 बजे का समय होता है। उस समय रहस्यमय ढंग से उस वेदिका को गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद में उसे लगभग गोली 1 बजे लगती है, लेकिन 6:30 बजे उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। और ये बात पूरे शहर के अंदर आग की तरह फैल जाती है। और आग की तरह फैलने के बाद अब जबलपुर की पुलिस और प्रशासन दबाव में आ जाती है और सवालों के घेरे में आ जाती है। और हर चौराहे पे, हर मोड़ पे अब वेदिका ठाकुर और प्रियांश विश्वकर्मा का नाम होता है कि क्यों उसे गोली मारी गई है, क्या था उसका कसूर और मारने वाले ने क्यों उसको गोली मारी है। जो MBA का फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही वेदिका ठाकुर, जो कि 10 दिनों तक हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझती हुई। खबरों की माने तो गोली करीब 1 बजे लगी थी और प्रियांश विश्वकर्मा ने उसे हॉस्पिटल के अंदर 6:30 बजे लेकर आया था। इतना ही नहीं, प्रियांश ने वेदिका को गोली लगने की बात उनके घर वालों से भी छुपाई थी कि उसे लेकर घर वालों की सच्ची मुच्ची कहानी सुनाई। वेदिका की मौसी की माने तो एक पायल नाम की लड़की, जो वेदिका की फ्रेंड या सहेली थी, उस लड़की का एक फ़ोन आता है और वह कहती है कि वेदिका की अचानक से तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के कारण उसे शहर के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आप वहाँ जल्दी से जल्दी आ जाइए। जब वेदिका के घर वाले मेट्रो हॉस्पिटल में मिलने आते हैं, उसे देखने के लिए आते हैं, तो वह आकर देखते हैं कि वेदिका की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई जा रही थी। वह खून की उल्टियाँ कर रही थी। अस्पताल में ही प्रियांश ने न सिर्फ काफ़ी देर बाद वेदिका को गोली लगने की जानकारी दी, बल्कि उनके घर वालों को बात न बताने की भी कहा।
अब चूँकि मामला फायरिंग और गोली लगने का था, तो इसकी खबर जबलपुर की पुलिस तक भी पहुंचती है और वाक़ये की जांच शुरू होती है। मगर ये मामला तब और उलझ गया जब प्रयास पुलिस की रडार से दूर हो गया था। वो वेदिका को गोली मारने का जिम्मेदार भी माना जा रहा था। आनन फानन में पुलिस प्रयास के गैर हाजिरी में उनके दफ्तर में पहुंचती है और उसकी जांच शुरू करती है। मगर पुलिस देखकर हैरान हो जाती है कि न सिर्फ प्रयास यहाँ पे था, बल्कि सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटोज़ और डीडीआर भी वहाँ पर नहीं थे। प्रयास खुद के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटोज़ और डीडीआर को लेकर के कहीं गायब हो गया था। अब पुलिस उस कंपनी से कांटेक्ट करती है जो कि सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटोज़ और वीडियो की सर्वर प्रोवाइड कराती है और पुलिस जांच में जुट जाती है। वेदिका के घरवालों की माने तो पहले ही दिन उन्होंने उस पर मामले में प्रयास के कसूरवार मानते हुए उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी, मगर पुलिस ने उनके कहे मुताबिक रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था और प्रयास के खिलाफ आईपीसी धारा 308 के तहत गैर इरादतन जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब मामले में नया मोड़ तब आता है जब खुद वेदिका जो अस्पताल के अंदर बयान तहसीलदार को अपने मुँह से देती है। वह कहती है कि गोली गलती से नहीं लगी थी, बल्कि गोली प्रयास ने खुद मुझे मारी थी। अस्पताल में दिए गए बयान के मुताबिक अब धारा 308 के तहत मामले को अब 307 में तब्दील कर दिया गया, यानी प्रयास के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मामला लिखा गया। वारदात के बाद से ही प्रयास के गायब हो जाने से जबलपुर पुलिस और प्रशासन की अच्छी खासी करकरी हो रही थी। यह कहा जाने लगा कि प्रयास के बीजेपी नेता होने की वजह से पुलिस दबाव में है। मगर एक दिन बाद आखिरकार प्रयास ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और खुद को सरेंडर कर दिया। उसके बाद पुलिस ने उसके साथ साथ फायरिंग की हुई पिस्टल यानी देसी कट्टा और कारतूस का खाली खोला बरामद किया। उसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ करने के बाद जो प्रयास खुलासा करता है और वह कहता है कि गोली गलती से चल गई थी या गलती से लग गई थी, लेकिन क्यों लगी थी, उस दिन ऐसा क्या हुआ था और ऐसा तुम बीच में क्या हो गया था जो कि गोली चल गई और वेदिका को लग गई। लेकिन इसकी जानकारी अभी तक न तो पुलिस के पास है और न ही प्रयास से पुलिस ने जानने की कोशिश की है। अब किंतु मामला नाजायज असला रखना और उससे गोली चलने का था, तो पुलिस ने प्रयास के खिलाफ आर्म एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इधर अस्पताल में इलाज चल रहा वेदिका ठाकुर, जो कि 10 दिनों तक अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, अब डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि वेदिका को गोली उसके पेट में लगी थी, जिससे कि अंदर के जो अंग होते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हुए अब गोली जो रीढ़ की हड्डी में जाके रुक गई थी। अब डॉक्टर ने उस ऑपरेशन के द्वारा उस गोली को तो बाहर निकाल दिया और वह उसको फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। जांच के कारण उसकी जांच की जाएगी और उससे जो भी मामला निकलेगा उससे प्रयास के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब
मामले के अंदर एक और नया मोड़ आ जाता है और इसके बाद वेदिका की मृत्यु हो जाती है इलाज के दौरान। और मृत्यु होने के बाद अब प्रयास के खिलाफ IPC धारा 307 को हटाकर अब 302 में कर दिया गया, यानी कि प्रयास ने वेदिका ठाकुर का कत्ल कर दिया। यही वजह है कि वेदिका के मौत के मामले में पुलिस पर हुई कार्रवाई को लेकर वेदिका के घर वाले अब नाखुश लग रहे हैं, जो जबलपुर पुलिस के साथ साथ प्रशासन को भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बुलडोजर से जो अक्सर गुनहगारों का मकान जमींदोज करने वाली सरकार प्रयास के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है और क्यों वह डर रही है। लेकिन मामला यह भी माना जाए तो कि प्रयास ये कह रहा है कि गोली गलती से चली थी, तो फिर क्यों उसने उस दिन उस वेदिका ठाकुर को 1 बजे से लेकर 6:30 बजे तक क्यों इधर उधर वह बाज़ार के अंदर यानी शहर के अंदर पूरी 7.5 घंटे तक क्यों इधर उधर घूमता रहा और क्यों वह पुलिस के सामने से फरार हुआ और क्यों उसने उनके घर वालों से गोली लगने की बात छुपाई और क्यों उसने उसी दोस्त से बात करवाई, बल्कि आप खुद अपने आप से नहीं की, और क्यों खुद ये बात बताने के बाद उनके घर वालों को बताने के क्यों कही, और क्यों उन्होंने CCTV कैमरे की फ़ोटोज़ और DDR को गायब किया। उस दिन कुछ तो ऐसा हुआ था जो कि प्रयास उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण वह खुद फरार हुआ और जो उनके जो गवाही के सबूत थे उनको उसने कहीं मिटाने की कोशिश की है और वो वहाँ से उन्होंने गायब किया है। अब प्रयास पुलिस की कस्टडी में है और वो जेल के अंदर है, लेकिन जो वेदिका के घर वाले जो चाहते हैं वह कार्रवाई नहीं हो रही है और वह प्रशासन से अभी फ़िलहाल नाखुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आगे कोर्ट में क्या फैसला देती है, कोर्ट क्या फैसला करेगी, अब तो ये कोर्ट फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वेदिका इस दिन जो कि अपने प्राण त्याग चुकी है और इस दुनिया से जा चुकी है, और प्रयास भी कत्ल करके भी वह कत्ल से बचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक BJP नेता होने के बावजूद उस पर दबाव नहीं डाला जा रहा है और न ही उस पर अच्छी तरह कार्रवाई की जा रही है। तो यह थी वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।